बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहरिया टाउन कराची से आप मुझे देख रहे हैं। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है मुदस्सिर इकबाल। नाजरीन, आज की सबसे अच्छी खबर आज आपको बतानी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। यानी कि 4 महीनों में शरह सूद 22.5% से 17.5% तक आ चुकी है। ये वो अच्छी खबर है जो डायरेक्टली बहरिया टाउन कराची या रियल स्टेट सेक्टर पर इन पॉजिटिव वे इफेक्टिव होगी। यानी होगा क्या, अब मैं आपको बताता हूं कि ये अच्छी खबर क्यों कहा जा रहा है या क्यों बहरिया टाउन के जो ग्रुप्स हैं या रियल स्टेट के जो पूरे पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं उसमें इस खबर को सराहा जा रहा है। नाज़रीन, शरह सूद 2022 के बाद एकदम से शूट 7 to 8% 8% तक जो है ना उसकी जो शरह है उसमें इजाफा कर दिया गया था। 14% से 22.5% तक ये जो सूद की शरह है ये चली गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि एनुअली आपको 22% मिलेगा आपकी जो रकम है उसको फिक्स करवाने पर सेविंग अकाउंट्स में। अब प्रॉब्लम ये है कि 22% एनुअली मिलता था तो लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने की बजाय फिक्स्ड अमाउंट और बैंकिंग में चले गए थे, जिससे दिन ब दिन बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे आ रही थी और दूसरी जानिब शरह सूद में इजाफा हो रहा था। तो कैसे मुमकिन है कि जो सरमायाकार हैं या जो रियल स्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो इन्वेस्ट करें कराची बहरिया टाउन में। अब जिसकी वजह आपके सामने है कि कीमतें क्या थी और क्या रह गई राइट नाउ। बट पिछले 4 महीनों से जिस तरह जो विफाकी वजीर खजाना है उन्होंने कहा था कि हम दिसंबर तक जो शरह सूद है उसको 14 से 15% तक लेकर आएंगे। तो शुरू में तो ये बात एक बयान की हद तक लगी, लेकिन इस साल और बल्कि जो पिछले 3 महीने हैं फैक्ट्स के मुताबिक जो महंगाई है वो बड़े टाइम बाद सिंगल डिजिट में आई है। यानी महंगाई में कमी हुई है, पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो भी कम हुई हैं। इंशाल्लाह आज रात 15 से 20 रुपए तक जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में भी कमी का ऐलान कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम के जो एक मुश्तरका इदारा है उनका। अब 22.5% से शरह सूद आ गई है 17.5% तक, यानी 5% की कमी हुई है। ये एक बड़ी मुस्बत खबर है और इस खबर से रियल स्टेट सेक्टर में पैसे आएंगे, क्योंकि अगर ये शरह सूद 14% पे आ जाता है तो आप ये कह लीजिए कि 2021 और 22 में जब मार्केट बूम पर थी तब ये शरह सूद था और उसके बाद फिर डॉलर बढ़ा, महंगाई बढ़ी, रातों रात पाकिस्तान में हर चीज का जो कंस्ट्रक्शन का सामान था, जो फॉरेन करेंसी थी वो आसमान से बातें करने लगी, डॉलर जो है वो नापैद हो गए। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब लेकिन शरह सूद में कमी से रियल स्टेट सेक्टर जो है वो उसको फायदा होगा। अब बस एक पॉइंट रह गया है कि जो टैक्सेस हैं जो कि कराची पर इम्पोज नहीं होते बहरिया टाउन पर, बट पूरे पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर पर जो है वो नाफिजुल अमल है, उन पर नजरसानी करनी है विफाकी हुकूमत ने, उसके बाद मार्केट चलेगी। लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से ये एक अच्छी खबर है, एक अच्छी मुस्बत खबर है कि शरह सूद में कमी हो गई है। अब कुछ टाइम में मजीद कमी होगी जिससे इन्वेस्टमेंट अब रियल स्टेट सेक्टर में पार्क होगी। तो बहरिया टाउन कराची की अगर हम खुसूसन बात करें तो बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट तो लोग कर रहे हैं, ओवरसीज भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। यकीनन तादाद कम है, पहले जैसी तादाद नहीं है, पहले जैसे सिनेरियोज नहीं है। बट अगर ये सिलसिला चलता रहा, यानी खुशहाली, देखें महंगाई कम होगी, मैक्सिमम लोग खुशहाली की तरफ जाएंगे। जब खुशहाली की तरफ जाएंगे तो कारोबार में इजाफा होगा, क्योंकि महंगाई कम होना प्लस पॉइंट है फॉर इन्वेस्टर्स या फॉर एवरीबडी। जब महंगाई कम है तो वो पैसों को वहां से सेव करके कहीं दूसरी जगह पार्क करेंगे, और वो जो दूसरी जगह है जब शरह सूद भी कम होगी तो फिर जो अगला सेक्टर आता है वो आता है रियल स्टेट का। तो ये एक अच्छी खबर है कराची बहरिया टाउन की। जहां तक मार्केट का ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में कीमतें बेहतर हो सकती हैं अगर शरह सूद में इसी तरह कमी होती रही, अगर महंगाई में कमी होती रही और अगर जो चीज़ें
डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं, यानी इंपोर्ट और फिर फ्यूल और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अगर इनमें कमी हो गई तो यकीनन आपको ये मार्केट में ग्रोथ नजर आएगी और मार्केट में पहले से ज्यादा बायर नजर आएंगे। अब भी बायर्स मौजूद हैं लेकिन निस्बतन तादाद माजी के मुकाबले में कम है। लेकिन इस वक्त राइट टाइम होगा, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, कहीं भी खरीदें, स्पेशली अगर बैरियर टाउन में जो कि डेवलप्ड है, बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं, शोरूम्स की तरफ जा सकते हैं, विलाज हैं, प्लॉट्स हैं, वो तो अगेन आपका बजट है, आपको जो बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं। बट इस अच्छी खबर से आपको फायदा होगा, हमें फायदा होगा, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये जो फायदा है, ये जो फ्रूट है, ये डिवाइड होगा सब लोगों में, इन्वेस्टर्स में भी, जो बहरिया टाउन में काम करने वाले लोग हैं उनमें भी, और हुकूमत में भी। तो शरह सूद में 2% कमी का ऐलान होने के बाद जो शरह सूद वो अभी है वो 17.5% है, और ये इंशाल्लाह जो वजीर खजाना है उनके मुताबिक 14% तक आ जाएगी एंड ऑफ दिस ईयर, जो कि अच्छी खबर है।